सोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं प्रतिदिन की भांति भजन के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री देवेंद्र कुमार राय जी से निवेदन करता हूं कि एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज। मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन और सतगुरुदेव को कोटि कोटि नमन वंदन। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। युग वह घड़ी बीतेंगे, युग वह घड़ी बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। उगता है सूरज प्राची से, नित्य पश्चिम में छिप जाता है। दिन रात का चक्र चले क्रम से, ऋतुओं ने असर दिखाया है। हर नियम हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। आकाश में देख नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह चांद सितारों को, हर मानव की आकृति इनमें बनी, आवाज विभिन्न दिखाई दे, है भेद सभी की सूरत में। वैज्ञानिक भी चकराया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। फल फूलों में रस रंग, फल फूलों में रस रंग भरा, वह कौन व्यवस्था करता है। पुष्पों में गंध सुगंध बसी, जाने क्या इत्र लगाया है। क्या यंत्र लगा मधुमक्खी ने, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे। जुगनू की पंख चमकती है,
मानो कोई बल्ब जलाया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। इतने पर भी कुछ लोग कहे, इतने पर भी कुछ लोग कहे, संसार स्वयं बने जाता है। कर्ता बिन कार्य नहीं होता, नर देव वेद ने गाया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। हर वस्तु बंधी हर नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु भाई जी ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वस्तु जो बनी है एक नियम के तहत बनी है, उस नियम में बंधी हुई है। जिसने यह नियम बनाया है वो कौन है? जिसके नियम के तहत सारी सृष्टि चलती है, सूर्य का उगना अस्त होना, और हर जीव हर प्राणी उस नियम में बंध कर अपने कार्य का, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का उन गुणों के अनुसार अलग अलग अपना संचालन करता है। यह निश्चित रूप से एक कर्ता के द्वारा किया जाता है, बिना कर्ता के यह नहीं हो सकता। यद्यपि कुछ लोग यह कहते हैं कि यह संसार स्वयं बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। इस भजन में इसका उत्तर दिया गया है कि बिना कर्ता के यह सब नहीं हो सकता। वह कर्ता परम पिता परमेश्वर है। यह शास्त्रों ने, वेदों ने भी गाया है, कहा है, बतलाया है। अब मैं पुनः अपने इस आदरणीय भाई जी को धन्यवाद देता हूं और अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। जी आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। कि आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम पर वचन 5 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम लोग जब पढ़ते थे तो माया का लक्षण किया जाता था, अघटित घटना पटीयसी सा माया, अर्थात जो संभव भी नहीं लगता उसे भी संभव करके दिखा दे। असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाएं, उसका नाम माया है। और थोड़ा बहुत अंदाज लगा लो, बिना मरे अपने को मरा देख लेना। स्वप्न में अपने को मरा देख लेते हो, मरे होते हो क्या? ते असंभव है ना। अपने आप को आप ही मरा देखे तो जिंदा है या मरा? स्वप्न में जब हमने अपने को मरा देखा तो हम जिंदा उस समय थे कि नहीं?
जगना छोड़ो, उस समय भी जब मैं मरा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो दुखी बिना जिंदा हुए हो सकते हैं? मेरे मरे में कोई और दुखी हो, ये संभव है, ये असंभव नहीं है। इसी तरह ये चला गया, उसकी गैर हाजिरी, उसकी अनुपस्थिति में देख सकता हूँ, पर मैं अनुपस्थित हो जाऊं, यदि मैं ही हाजिर न हूं, तो अपनी गैर हाजिरी को मैं कैसे देखूंगा? अपने सोने के आप साक्षी कैसे हो सकते? ये असंभव के उदाहरण दे रहा हूं। अपने सोने का आप साक्षी हो नहीं सकता, और यदि मैं साक्षी हूं तो सोया हो नहीं सकता। अपनी मृत्यु का मुझे अनुभव हो नहीं सकता, और यदि अपनी मृत्यु का अनुभव हो रहा है, हुआ कभी स्वप्न में ही सही, तो वह मृत्यु ही नहीं है जब मैंने अनुभव किया। ऐसे असंभव अनुभव भी हो जाते हैं। एक आदमी ने ध्यान में अपनी आत्मा को निकली हुई देखा कि मेरी आत्मा निकल गई, और वो देखा उसने, अपनी आत्मा निकल गई, अब शरीर बिना आत्मा का हो गया, तो आंखों से देखा कैसे? क्योंकि आप घर के बाहर हो गए, और घर के भीतर से विंडो से देखोगे कैसे? घर के बाहर आप चले गए, और घर के भीतर से विंडो से देखा निकला हुआ, तो आत्मा निकल गई तो देखा कैसे? अर्थात बिना आत्मा बाहर निकले अपनी आत्मा को निकला देखा। ये सारे एक्सपीरियंस इल्यूजन है, भ्रम है। अर्थात माया उसी को कहते हैं कि जो ऐसे अनुभव करा दे जो हो ही नहीं सकते। और अभी जो अनुभव हो रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मर जाने वाले हैं, ये सब अनुभव माया ही के हैं। यहाँ तक मैं हूँ, मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया, ये भी माया से लगता है ऐसा कि मैं हूँ। असल में मैं तो एक ख्याल ही है, और ख्याल रोज खो जाता है। ये मैं हूँ का ख्याल नींद में सो गया, सो ही जाता है, तो क्या मैं के ख्याल के न रहने को हम कहें मैं नहीं रहा? अर्थात केवल ख्याल ही मैं नहीं हूँ, केवल थिंकिंग ही मैं नहीं हूँ। थिंकिंग रहे या न रहे, आप रहते हैं, लेकिन ये अनुभव नहीं हो रहा। माया ये अनुभव नहीं करने देती कि आप सदा रहते हैं। कितना समझाना पड़ रहा है कि आपकी मृत्यु नहीं होती, आप सदा रहते हैं। इतना समझाने के बाद, खोपड़ी लगाने के बाद भी आदमी की समझ ही नहीं आता। तो माया की परिभाषा अघटित घटना पटीयसी, कुशल, जो नहीं संभव है ऐसी घटनाएं घटाकर दिखाने में जो चतुर है, पटीयसी समाया। स्वप्न में आप उड़ गए ऐसा देख लिया, जो नहीं होता वो भी आप अनुभव कर सकते हैं, और जो है वो भी अनुभव न करें, ये भी हो सकता है। जो नहीं है वैसा अनुभव करा दे, और जैसा है वैसा देखने न दे। ये जो जादूगर हैं, जो दिखाना चाहते हैं
दिखा देते हैं, लोग देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं और असलियत नहीं देख पाते। ध्यान भी इस माया से पार जाने में सहायक है। कभी कभी ध्यान भी माया ही है। हाँ, कई ध्यान के अनुभव भी माया ही है, वही सच लग जाते हैं। जिनकी याद में ये सम्मेलन होता है, ब्रह्म चेतना एक बार वो देह से निकल गई, और जोर से चिल्लाए, उसको साफ दिखे कि देह वो पड़ा है, मैं देह से बाहर आ गया हूँ, आ गई हूँ नहीं बोले उतनी देर। जीवन में कभी वो पुल्लिंग में नहीं बोली, लेकिन उतनी देर वो पुल्लिंग में बोली, मैं बाहर आ गया हूँ, मेरा देह वहां पड़ा है, मुझे वापस ले जाओ। खूब घबराए, चिल्लाए, और कभी खूब हंसे कि अब तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि जो से छुआ जा सकता है वो बाहर पड़ा है अलग, वो अलग। अब जब बहुत घबराए, बहुत देर हो गई, मैं सोचूं अब क्या करूं, देह से निकल गई, अब देह में लाऊं कैसे। सच बात है ये मैं विनोद में नहीं कह रहा। मेरे को ही आश्चर्य हो गया, इतना समझता हूँ, समझाता हूँ, तो दिमाग लगाया कि बोल तो इसी जबान से रही है। इसको देख कहीं पड़ा नजर आता है और अपने को दुखी अनुभव करे, कभी आनंद में, देह से अपने को अलग समझ रही, लेकिन इससे बोल रही है। बोलने का मतलब है तो कहीं देह ही में। अपने घर का दरवाजा तुम भीतर से खटकाता हो, तुम बाहर हो। इस जबान से बोलने का मतलब ही तो है दरवाजा खटखटाना। आप बोल रहे हो तो बाहर कैसे हो? तो ये दिमाग लगाकर फिर सोचा इसको कैसे लाएं, तो गले की नसें दबाई, कुछ किया, जोर किया, तो थोड़ी देर के बाद वापस माने कहीं चली गई थी। जैसे कोई स्वप्नों में होता है, धक्का मारो जग जाता है इस देह में। अभी वो स्वप्नों में कहीं बाजार में हो और धक्का मारो तो यहाँ आ जाएगा। तो बाजार के होने का ख्याल था, इसी के अंदर रहते रहते अपने को बाजार में देख रहा था, देह के रहते अपने को देह के बाहर देख रहा था। तो अनुभव तो इतने विलक्षण होते हैं, हम लोग अनुभवों को प्रमाण मानते ही नहीं। एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज और आचार्य रजनीश की बहस हो गई। अमृतसर में, वहां हम मौजूद थे। तो वो कहें लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, अनुभूति है ही नहीं, बिना अनुभव के लोग बोलते रहते हैं। तो हरिगिरि जी बोले कि अनुभूति प्रमाण ही नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। अनुभूतियां प्रमाण नहीं है। आपको अनुभूति हो गई तो सच्ची है। तो वही मैं कह रहा था, स्वप्न में आपकी मृत्यु हो गई तो सच्ची कहाँ हुई? वो तो ख्याल था, जागे तो कहीं मरे ही नहीं। अर्थात अनुभूतियां कुछ भी हो सकती हैं। इन अनुभूतियों से पार जाना, इसलिए अनुभूति को हम प्रमाण नहीं मानते, शास्त्र के अनुसार अनुभूति होने को प्रमाण मानते। शास्त्र जैसा कहता है वैसा जब तुम्हें अनुभव हो, ऐसे तो अनुभव हो ही रहा है।
अब आपके समझ में आपकी मृत्यु होगी, यही है ना, जबकि शास्त्र कहता है तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं। तो हमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है अज्ञान के कारण। रात को कहा था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये इन्हीं को दुख कहते हैं। ये 5 कष्ट हैं, 5 दुख हैं। उसमें अज्ञान भी है, अस्मिता अहंकार भी है, राग द्वेष भी है, और ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये अभिनिवेश, ये मेरे, मैं इनका, ये अभिनिवेश भी दुख है। अब ये जब तक जाएगा नहीं, दुख का अंत नहीं होगा। कोई भी वैज्ञानिक अभिनिवेश नहीं हटाएगा तो तुम्हारा दुख, एक नास्तिक जो धर्म नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, वह भी अपने पुत्र के मरे में रोता है। क्यों रोता है? नास्तिक है, फिर भी रो रहा है। क्यों? उसे लगता है मेरा है। और जिसको ये पता चले मेरा है ही कुछ नहीं, यद्यपि ये पता चलना बड़ा कठिन है, आसान नहीं, पर यदि ये पता चल जाए मेरा नहीं तो किस बात का रोना। अभी सुनते हो, सोचते हो, लेकिन जो तुम्हारे नहीं उनके मरे पे रोए क्या? अर्थात कोई इस संसार में कुछ तुम्हारे हैं कि सब तुम्हारे हैं, झूठ नहीं बोलना। इतने बड़े संसार में सब तुम्हारे हैं या कुछ लोग तुम्हारे हैं? दुख किनका है तुम्हें? और खुशी किनके अच्छे होने पे है? कोई अमीर है तो सबके अमीर होने से खुशी हो क्या? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी को नौकरी लगे तो तुम खुश हो, बल्कि कई को तो लग जाए तो जलन और होगी कि हमारे को लगी नहीं, उसको लग गई। असल में ये बुद्धि से, ये थिंकिंग के पार जाना, इसीलिए बुद्धे आत्मा महान परा। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। बुद्धि क्या करती है? जिससे तुमको जोड़ रखा है, ये मेरा है, बुद्धि ये मेरा नहीं है, ये समझने में सहायता करेगी। बुद्धि का काम है, जिसको अभी तक अपना बना लिया, विवेक द्वारा, सत्संग द्वारा बुद्धि इनसे आपको अलग कर देगी, विवेक से। और जब इनसे अलग कर देगी बुद्धि, तब बुद्धि उस आत्म साक्षात्कार में, आत्मानुभव में उपयोगी हो जाएगी। और जितनी साधनाएं हैं, इस बुद्धि को सूक्ष्म बनाने में या अनुभव करने में सहायता करती है। जप, तप, साधन, पुण्य, ये सब समाज की दृष्टि से और आपके चित्त को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। पर साक्षात जो मोक्ष का साधन है वो ज्ञान ही है। साक्षात मोक्ष का साधन परंपरा से साधन, ये 2 बातें, परंपरा से। जैसे आपके अंधकार की निवृत्ति रोशनी से होती है, और तेल, बत्ती, माचिस ये आपके उजेला पैदा करने का साधन है। यदि माचिस भी नहीं, तेल भी नहीं, बत्ती भी नहीं, बल्ब भी नहीं, वायरिंग भी नहीं, तो रात को उजेला हो जाएगा। तो उजेले से, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है डायरेक्ट, सीधा सीधा। अच्छा, सीधा सीधा तेल ले आओ, बत्ती ले आओ, अंधेरा भग जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट बत्ती अंधेरे को नहीं भगाती, डायरेक्ट तेल, सीधा सीधा तेल अंधेरे को नहीं भगाता। अंधेरे को कौन भगाता है? बोलो, डरते क्यों?
हाँ, रोशनी अंधेरे को डायरेक्ट सीधा सीधा दुश्मन, हाँ, अंधेरे का दुश्मन सीधा रोशनी है। रोशनी सीधा वार करती है, हटा देती है डायरेक्ट, और किसी की सहायता नहीं। रोशनी को और कोई सहायता नहीं, रोशनी तो अंधेरे को भगाती है, फिर किसी की मदद नहीं लेती। लेकिन बत्ती अंधेरे को सीधा नहीं भगाती। नहीं तो बत्तियां बना के रख लो, वो अंधेरा भगा देंगे। इसलिए डायरेक्ट बत्ती अंधेरे को नहीं बताती। हाँ, परंपरा से पहले बत्ती, फिर तेल, फिर माचिस जलाएं, फिर रात भर अपने घर में उजेला रखो। तो परंपरा से सब साधन है। ये योग है, प्रैक्टिस है, पूजा है, पाठ है, ये सब रोशनी पैदा करने के लिए है। रोशनी पैदा हो गई, अंधेरा गया। इसीलिए गुरु नानक देव जी गुरुवाणी में आता है, फल कारण फूली बन राय, फल लागे ते फूल बिलाय, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। समझ में है? गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कर्म करी थक्यो गोसाई। कोई तुम्हें थोड़ी कर्म करते हार गए। बड़े बड़े साधु भी सब पापड़ बेल चुके। बाद में जो निष्कर्ष है बताते हैं कि हम भी पच पच मरे कुटुंब हित, परमारथ नहीं की, धिक धिक ऐसी बुद्धि को तज अमृत विषलीन। तो तुलसीदास कहते हैं, सकल कर्म करी थक्यों, हार गया, कुछ नहीं छोड़ा। चोरियां की, बुराइयां की, किसी और को देख लेना। सुकर्म और कुकर्म सब करके देख लिया। सुकर्म वालों का ठिकाना लग गया, कुकर्म वालों का तो लगना ही नहीं। इसलिए सकल कर्म करि थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। जैसा अब सुखी हुआ हूं, सब करके भी सुखी नहीं हुआ। अंदर से जैसे कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ करना नहीं। अब तो समाधि ध्यान ये भी नहीं, क्योंकि ये तो सब जुगाड़ था ज्ञान पाने का। अष्टावक्र गीता में लिखा, अयमेव हिते बंदा समाधि अनुतिष्ठति। जिसके घर में रोशनी हो ही गई, अब वो तेल बत्ती दिया माचिस इकट्ठी करेगा क्या? ये तो इकट्ठी करना था, वो व्यर्थ नहीं है। तो जब हो ही गई रोशनी, अब को माचिस लाओ, अब काहे को लावे माचिस? बुझ जाए तो भी लाओ, नहीं अभी जले तो जलाने के लिए माचिस लाओ। जलाओगे कैसे? तो बत्ती तैयार करो। वो रोशनी को टिकाओगे किसमें? तो तेल रखो। नहीं जला भी लोगे माचिस से, आप माचिस से सारी रात गुजारा करोगे क्या? और तो छोड़ो, हम लोग तो दीपक जलाने के लिए भी केवल माचिस से नहीं काम लेते, क्योंकि कई दिया जलाने या 5-5 दिए लोग उद्घाटन में रखते हैं जलाने के लिए। तो पहले हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, अब मोमबत्ती से जय गुरुदेव। अभी सदगुरुदेव भगवान ने बड़ा ही यह रहस्य उद्घाटित किया है कि माया अघटित घटना पठियसी है। माया जो चाहती है वह दिखा देती है। सप्तशती में लिखा है, बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यह महामाया बलपूर्वक खींच कर उधर लगा देती है
जिधर नहीं लगना चाहता है व्यक्ति उधर भी। इसी को अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन, तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन यह तुम्हें करना पड़ेगा। प्रकृति जो चाहती है वो करा लेती है। प्रकृति ही संचालिका है इस जगत का, और आश्रय उस परमेश्वर का है। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज गुरुदेव भगवान हमें माया के बारे में समझा रहे हैं कि जो अघटित घटना पटियसी या माया, अर्थात जो संभव ही नहीं उसे भी संभव करके दिखा दे। जैसे जगत है तो ये भी स्वप्न मात्र, परंतु माया के कारण ही हमें सत्य प्रतीत होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, जगत है जागृत का सपना, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। और हम इस जगत को सत्य मानते हैं और मैं देह हूँ, इस शरीर को ही हम मैं मानकर बैठे हैं, जबकि हम ये है नहीं, पर अपने को शरीर ही मानते हैं। ये है माया। वैसे तो मन को भी माया मानते हैं, यही तो हमें नाचना चाहता है। अगर मन अच्छा है तो सुमन और मन बुरा है तो दुश्मन। इसको एक उदाहरण तो गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि जैसे स्वप्न में तुमने अपने को मरा देखा, तो क्या वास्तव में तुम मर गए थे? और यदि मर गए थे तो तुमने देखा कैसे कि मैं मर गया हूँ? कोई जिंदा व्यक्ति ही तो देख सकता है। यदि हम लोगों को नींद आ गई तो हम नींद के साक्षी नहीं हो सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति ने ध्यान में अपनी आत्मा को निकली हुई देखा कि मेरी आत्मा निकल गई। उसकी आत्मा निकल गई और शरीर बिना आत्मा का हो गया, तो उसने देखा कैसे? अर्थात हम घर के बाहर हो गए तो घर के भीतर की विंडो से कैसे देख सकते हैं? इसलिए ये अनुभव भ्रम है और इसी को माया कहते हैं। जो ऐसे अनुभव करा दे जो हो ही नहीं सकते हैं। मैं हूँ और मोर, मैं हूँ मोर तोड़ते माया, ये भी माया से लगता है। असल में मैं हूँ, अगर ख्याल में हूँ तो ख्याल तो रोज ही खो जाता है। नींद में भी ख्याल नहीं रहता, खो जाता है। तो क्या ख्याल के न रहने से हम नहीं रहते? सोच भी रहे या न रहे पर हम रहते हैं। सोच भी रहे या न रहे पर हम रहते हैं। पर माया के अनुभव नहीं, माया ये अनुभव करने नहीं देती कि हम सदा रहते हैं। गुरुदेव भगवान हमें रोज समझाते हैं, तुम जन्म मरण से रहित हो। तो क्या हम मृत्यु भय से मुक्त हो गए? अगर हम मृत्यु भय से मुक्त हो गए तो गुरुदेव भगवान की कृपा से हम माया से थोड़ा थोड़ा पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। ऐसी घटनाएं घटाकर दिखाने में जो चतुर है, सा माया, वो ही माया है। वैसे तो हम उड़ नहीं सकते, पर स्वप्न में अपने को उड़ता हुआ देख लें, जो नहीं है वैसा अनुभव करा दे, जैसा है वैसा देखने न दे, ये है माया। जैसे जादूगर भी जो दिखाना चाहे दिखा देते हैं और हम लोग आश्चर्य करते हैं, असलियत नहीं देख पाते। और ध्यान भी इस माया से पार जाने में सहायक है। कई बार ध्यान के अनुभव भी माया ही है, वो ही सच लग जाते हैं। गुरुदेव भगवान की शिष्या साध्वी ब्रह्म चेतना जी ध्यान में देह से निकल गई। उसको अपनी देह अलग दिखे और वो जोर जोर से पुल्लिंग में बोले, मैं देह से बाहर आ गया हूँ, मेरा देह वहां पड़ा है, मुझे वापस ले जाओ। वो बहुत घबराए और चिल्लाए और कभी तो बहुत हंसे, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे छुआ जा सकता है वो अलग बाहर पड़ा है। अब गुरुदेव भगवान सोचने लगे, ये निकल तो गई है, इसे अब देह में लाऊं कैसे? अब गुरुदेव भगवान को आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, बोल तो इसी जबान से रही है,
इसको देह अलग पड़ा नजर आने पर दुखी हो रही है और कभी आनंदित हो रही है और अपने को देह से अलग समझ रही है, पर बोल रही है। मतलब है तो देह के भीतर ही, जैसे हम घर के बाहर हो तो घर के भीतर का दरवाजा कैसे खटखटा सकते हैं, ऐसे ही बोल रही है, मतलब देह के भीतर ही है। फिर कुछ सोचकर उनकी गले की नसें दबाई, जोड़ दिया तो वापस आ गई। वापस माने कहीं चली गई थी, जैसे कोई स्वप्नों में होता है। स्वप्न में वो बाजार में हो या कहीं और हो तो धक्का मारो तो वो जग जाता है। बाजार में होने का सिर्फ ख्याल था। ऐसे ही इस देह के अंदर रहते हुए अपने को देह से बाहर देख रहा था। ऐसे विलक्षण विलक्षण अनुभव होते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, हम लोग अनुभव को प्रमाण मानते ही नहीं है। एक बार ओशो और हरिगिरी जी महाराज की बहस हो गई, तो ओशो बोले, बिना अनुभूति बिना अनुभव के लोग बोलते रहते हैं। तब स्वामी हरिगिरी जी बोले कि अनुभूति प्रमाण ही नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई तो सच्ची तो नहीं होगी ना, वो तो ख्याल था। जगने पर पाया हम तो मरे ही नहीं। अर्थात अनुभूतियां कुछ भी हो सकती है। इन अनुभूतियों से पार जाना है, इसलिए अनुभूति को हम प्रमाण नहीं मानते। शास्त्र के अनुसार अनुभूति होने को प्रमाण मानते हैं। जैसे कि शास्त्र कहता है तुम्हारी मृत्यु होती ही नहीं, और हमने स्वप्न में अपनी मृत्यु देख ली अज्ञान के कारण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन्हीं को दुख कहते हैं। अज्ञान के कारण भी दुख है, राग द्वेष के कारण भी दुख है, अस्मिता यानी मैं, ये अहंकार भी दुख का कारण है, और अभिनिवेश अर्थात ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये भी दुख का कारण है। इनके जाने पर ही दुख का अंत होगा। जब हमें ये समझ आ गई कि मेरा कुछ है ही नहीं तो दुख किस बात का, पर ये पता चलना ही बड़ा कठिन है। दुख होता है अपनों के जाने। इतने बड़े संसार में क्या सब अपने हैं? दुख तो सिर्फ अपनों का होता है। ऐसे ही खुशी भी अपनों की तरक्की से, उनके सुखी होने से होती है। क्या और लोगों के अमीर होने पर, नौकरी लगने पर खुशी होती है? ये सब अभिनिवेश है, मैं और मेरा। परंतु हमें तो बुद्धि से इस सोच के पार जाना है। इसलिए बुद्धे आत्मा महान परा। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। जब हम सोचते हैं ये मेरा है, बुद्धि ये समझने में सहायता करती है ये मेरा नहीं है। विवेक द्वारा, सत्संग द्वारा बुद्धि हमें इन सब से अलग कर देती है। फिर आत्म साक्षात्कार में ये बुद्धि सहायक हो जाती है। बुद्धि को सूक्ष्म बनाने में जप, तप, साधन, पुण्य, ये सब हमारे चित्त को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। परंतु ज्ञान ही साक्षात मोक्ष का साधन है। जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है, परंतु तेल, बत्ती, दिया, माचिस से उजेला पैदा करने का साधन है। यदि इनमें से एक भी न हो और बल्ब व वायर की उपलब्धि भी न हो तो रात को उजेला नहीं हो सकता। प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति होती है, डायरेक्ट। हम सिर्फ तेल या बत्ती बना के रख दें तो अंधेरा नहीं जा सकता। सिर्फ रोशनी ही अंधेरे को भगा सकती है, वो किसी की मदद नहीं लेती। इसलिए डायरेक्ट बत्ती अंधेरे को नहीं भगाती, लेकिन परंपरा से पहले तेल, बत्ती, माचिस वगैरह से उजाला करते हैं। ऐसे ही परंपरा से ये साधन है, योग, प्रैक्टिस, पूजा पाठ, ये सब रोशनी पैदा करने के लिए। रोशनी पैदा हो गई, अंधेरा गया। इसलिए गुरवाणी में आता है, फल कारण फूली बन रहा है, फल लागे ते फूल भिलाए, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान बहते कर्म ही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कर्म कर थक्यो गोसाई। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, कोई तुम ही कर्म करके थोड़ी हार रहे हो। बड़े बड़े साधु भी कर्म करके हार गए। बाद में जो निष्कर्ष निकला वो बताते हैं कि हम भी पच पच मरे, कुटुंब हित परमार्थ नहीं की। दिक दिक ऐसी बुद्धि को तज अमृत विश्लीन। इंसान कुटुंब के लिए ही पूरा समय लगाता है पर अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए संत जन कहते हैं, ऐसी बुद्धि को धिक्कार है जो अमृत को छोड़कर विषय के रस को पाने में लगी है।
बहुत से लोग संसारी सुख की इच्छा से ही गुरु की शरण में जाते हैं और इस संसारी सुख को पाने की वजह से सच्ची भक्ति को छोड़ देते हैं। ऐसा सुख किस काम का कि परमात्मा का स्मरण ही भूल जाए। उससे तो दुखी अच्छा है जो हमें जगाते हैं, परमात्मा का स्मरण कराते हैं। सच्चा साधक सुख दुख से परे हो जाता है, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। जब तक संसार के सुखों में प्रीति होगी, मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस शरीर का तो नाश होना ही है। अगर परमात्मा की कृपा से सच्चा मार्ग मिले तो साधना करो। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा विषयों से दूर रखने की कोशिश करे। तुलसीदास जी कहते हैं, हमने सुकर्म और कुकर्म दोनों करके देख लिया। सुकर्म करने वालों का ठिकाना लग गया और कुकर्म करने वाला को तो लगना ही नहीं। इसलिए सकल कर्म कर थप्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। जैसा आप सुखी हुआ हूँ, सब करके भी सुखी नहीं हुआ। अंदर से जैसे कुछ पाना बाकी नहीं रहा, ध्यान समाधि से भी नहीं, क्योंकि ये सब तो जुगाड़ था ज्ञान पाने का। अष्टावक्र गीता में लिखा है, अयमेव इते बंदा समाधि मन तिष्ठति। जिसके घर में रोशनी हो गई, वो रोशनी करने के साधन क्यों इकट्ठा करेगा। रोशनी हो गई, काम बन गया। ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष न रह जाए, सच्चा ज्ञान है। और ऐसा केवल आत्मज्ञान है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया है और बहुत स्पष्ट किया है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान है। अन्य साधन मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं होते। अष्टावक्र गीता में कहा है अष्टावक्र जी ने, अयम एव ही ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठति। यह भी तुम्हारा बंधन ही है कि समाधि का आश्रय लिए बैठे हो। जब तक साक्षात ज्ञान नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष संभव नहीं है। और आया है, बुद्धि आत्मा महान परः। आत्मा बुद्धि से महान है, श्रेष्ठ है, और आत्मा ही सब कुछ है। जैसे हम ये देखते हैं कि आत्मा अनंत है, अपार है, ज्ञानमय है, मायातीत है और पूर्ण है। वह माया का अधिष्ठान है और वह आत्मा माया से व्याप्त होने पर अपार है, इसलिए उसे परमेश्वर कहते हैं। वह माया का नियंता है, इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं। उसी आत्मा के अविद्या में प्रतिबिंब होने पर वह जीव कहलाता है। यह जीव नाम पाकर देहाध्यास से प्रबल होकर वह आत्मा ही अहंकार बनता है और संकल्प विकल्प की उपाधि के संसर्ग से मन होकर रहता है। मन की गति के लिए 10 इंद्रियां भी वही है। उन इंद्रियों का आधार सुख दुख भोगों का समुदाय, पाप पुण्यों का चमत्कार, अर्थात देह के आकार रूप में भी वही है। उस देह का सत्व रज और तमादि गुण जो कारण है, वह स्वयं आत्मा ही है। गुण क्षोभ का मुख्य रहस्य भी वही है। विषय भोगादि क्रिया कर्म और स्वधर्म भी वही है। तीनों गुणों के जन्म का कारण
जो महत्तत्व अथवा प्रधान सूत्र भी वही है। इस प्रकार वह आत्मा स्वयं ही संसार के रूप में बना हुआ है। इस संसार की गुणसाम्य रूप आश्रयभूत प्रकृति भी वही है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली क्षोभ शक्ति भी वही है। वही सब कुछ है। और जीव और जगत की उत्पत्ति, पालन, अंत में संहार भी करने की शक्ति वही है। यह संसार पर ब्रह्म की स्फूर्ति है, जिसे लीला शक्ति से साकार स्थिति प्राप्त हुई है। मैं विश्वेश्वर और विश्वरूप वह आत्मा ही हूं। सब पदार्थों के रूप में वही है, अर्थात वह एक तत्व, एक सत्व, चेतन ही है। मैं उससे भिन्न नहीं। मुझसे रहित कोई भी पदार्थ नहीं। जब सिद्धावस्था में व्यक्ति हो जाता है तो उससे भिन्न कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह माया तभी तक अघटित घटना पटियसी रहती है जब तक स्वयं का बोध नहीं होता। और जो भी दृश्य पदार्थ है उन सब रूपों में आत्मा ही भासित होती है। ऐसा जिसका विश्वास है वह धन्य है। मैं एक ही नाना रूपों में व्यक्त हूं। विश्व वेदश्रुति इसी एक तत्व का गायन करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जीव कल्पना के कारण विस्मृत हो गया है। माया अघटित घटना पटियसी माया के द्वारा वह भटका दिया जाता है। वह देह से अहंता को बढ़ाता है। मैं और मोर तोड़ते माया, जैसा कि कहा है गुरुदेव भगवान ने। पहले अहम स्वीकार करता, अहम खड़ा कर लेता है। मैं का अलग अस्तित्व चेतन से कर लेता है। चेतन से जुड़ने के बाद अहम को ही सब कुछ मानने लगता है। चेतन और जड़ की गांठ जहां पड़ी, यह विशुद्ध चेतन से अपने को अलग समझने लगता है। यह देह से अहंता को बढ़ाता है और कहता है कि त्रैलोक्य में देव दिखता ही नहीं। द्वैत भाव को खरा मानकर जीव अज्ञानी हो जाता है। देह भाव की दृढ़ता के कारण वह स्वयं अपने को ही भूल जाता है। देह भाव की दृढ़ता ही बंधन का लक्षण है। देह भाव का निरसन ही मुक्तता है। देहाभिमान और भेद का भाव भान मिथ्या है और इसका साध्यांत निर्दलन कैसे किया जाए, इसका समाधान स्वरूप बोध है और गुरु की कृपा है। अब मैं अपनी आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए या अपने मस्तिष्क, अपने विचार से जो उपयुक्त समझे वह कहते हुए इस बिंदुओं को कुछ स्पष्ट करने की कृपा करेंगी आदरणीय सुदर्शन दीदी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने माया के बारे में बताया कि माया क्या है। गुरुदेव कहते हैं माया जो संभव नहीं लगता उसे संभव करके दिखा दे वो माया है। जो संभव लगता है ही नहीं, जो लगता ही नहीं संभव, लेकिन उसे संभव करके दिखा दे वो माया है। उदाहरण ने बताया, स्वप्न में तुमने देखा मैं मर गया। देखने वाले ने, मैं देख रहा हूं कि मैं मर गया। जिंदा था तभी तो देखा, मरा मरे को कैसे देखेगा। जिंदा था तभी देखा और दुखी भी हो रहा है तो मरा कैसे, लेकिन फिर भी मरा देख रहा है। ये है माया का कमाल, असंभव को संभव करके दिखाती है। गुरुदेव कहते हैं नींद का साक्षी, नींद नींद का साक्षी कैसे हो सकता है। नींद, अगर मैं सो गया तो फिर मैं साक्षी नहीं, और अगर साक्षी हूं तो मैं सोया नहीं। ये देखो, यह संभव कार्य माया की रचना है।
और गुरुदेव ने कहा कई बार ऐसा होता है, कई साधक देखते हैं उनकी माया, उनकी आत्मा निकल गई शरीर से। कैसी असंभव सी बात है। अगर शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर जड़ रह गया, तो देखा किसने कि आत्मा निकल गई है? ये भी माया का खेल है, ये भ्रम है, ये सब माया का खेल है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। इस मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया है। ये जो मैं दिखता है, जिसने इस संसार की रचना करके रखी हुई है, वो है ही नहीं, वो वास्तव में है ही नहीं। जिसे वेदांत की भाषा में भासित कहते हैं, आभास कहते हैं। आभास का मतलब उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है, तो आभास कैसे? वो भासित हो रहा है, यानी वो है नहीं। ये भी माया का खेल है। ये जो मैं है, ये भी माया की ही रचना है। और जो मैं सदा हूँ, उसका अनुभव ना होने देना, ये भी माया का खेल है। माया बहुत चतुर है, गुरुदेव कहते हैं बहुत चतुर है माया। इसको महाठगनी है। कबीरदास ने कहा है, माया महाठगनी हम जानी, ठग लेता है बड़ी खूबसूरती से। जो नहीं है वो अनुभव करा दे, जो है वो देखने ना दे, ये माया की रचना। गुरुदेव कहते हैं हाँ, ध्यान एक एक साधन है, माया से पार हो जाने में सहायक है। लेकिन कभी कभी ध्यान के अनुभव भी माया से ही होते हैं। कई अनुभव ऐसे होते हैं जो माया की रचना होते हैं। गुरुदेव ने ब्रह्म चेतना शशि दीदी का उदाहरण दिया, जो जो दिल्ली में शिव मंदिर को देखती थी। उनके साथ एक बार गुरुदेव के श्री चरणों में बैठी थी और ध्यान में, तो उन्होंने देख एकदम वो पुरुष भाषा के बोलने की, मैं निकल गया, मैं निकल गया, मैं शरीर से अलग हो गई, और बहुत रोने लगी, हंसने लगी। तो गुरुदेव कहते मैं चकित हो गया कि ये कह रही है कि मैं शरीर से अलग हो गई हूँ, आज मेरी आत्मा निकल गई है, तो ये बोल कैसे रही है, हंस कैसे रही है? तो मेरे गुरुदेव कहते मुझे मुझे आश्चर्य हो गया, और मैं सोचने लगा, और फिर मैंने उसको गला दबाया, नसें दबाई, और धीरे धीरे करके वो होश में आई। यानी ये भी माया का खेल। खुद ही बोल रही हैं कि मैं शरीर से, मैं मेरी आत्मा निकल गई, तो बचा शरीर, तो शरीर कैसे बोल रहा है? ये सब माया का खेल। एक बात गुरुदेव ने और बताई, अनुभव, और साथ ही कहा अनुभव प्रमाण नहीं है। हाँ, शास्त्र, जो अनुभव शास्त्र से प्रमाणित है वो अनुभव है। हमारे अनुभव हमारे ही अनुभव से कट जाते हैं, तो प्रमाण कैसे हो जाएंगे? शास्त्र के अनुरूप जो अनुभव होगा वो प्रमाण है। और गुरुदेव ने बताया, पांच दुख के कारण पांच हैं: अज्ञान, राग द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी ये मेरा है। दुखों का कारण, ये सबसे बड़ा एक कारण है, ये जो मेरे का संसार है। हमें वहीं पर दुख होता है, वहीं पर अधिक सुख होता है जहां पर मेरा मेरा होता है। गुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार मेरा है, थोड़े से लोग के साथ मेरा मेरे का संबंध है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं ये जो आगे उन्होंने और बताया कि बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, ये मेरा नहीं है, ये समझने में सहायक है। और चूंकि ये बात, जब जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा नहीं है, तो ही आत्मबोध हो सकता है। जब तक हम मेरे के संसार में रहते हैं, तब तक हमें आत्मबोध नहीं हो सकता। वो आगे गुरुदेव ने कहा, सारे साधन, जप तप पुण्य, ये सब सीधे डायरेक्ट आत्मज्ञान नहीं करा सकते। ये बुद्धि को सूक्ष्म करने में सहायक है। ये बुद्धि को सूक्ष्म कर, इनसे बुद्धि सूक्ष्म होती है, पवित्र होती है, उससे सूक्ष्म होती है। और वो सूक्ष्म बुद्धि आत्मज्ञान में, सूक्ष्म बुद्धि से आत्मज्ञान होता है। गुरुदेव कहते हैं जैसे अंधेरे को दूर केवल प्रकाश करता है। और प्रकाश कैसे होता है? माचिस, तेल, दिया, बत्ती सब चाहिए। अगर कोई सोचे कि खाली माचिस से प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, ना। खाली तेल से ना, दिया से ना, बत्ती से नहीं। ये परंपरा से, इन सब से दिया जलेगा और उससे प्रकाश होगा, और प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरे को प्रकाश ही दूर करता है, रोशनी ही अंधेरे को दूर करती है, लेकिन परंपरा से। सारे साधन जरूरी है, अर्थात जप करना, तप करना,
तीर्थ करना, ये सब कीर्तन करना, ये सब आवश्यक है, क्योंकि इनसे हमारा चित्त निष्काम होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान होता है। ये तुलसीदास जी ने कहा है, सकल कर्म कर थके गोसाई, सुखी न भयो अभय की न्याय। सारे कर्म, ये बात कहते खाली तुमने ही नहीं किए, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सकल कर्म, अच्छे बुरे सब, बुरे कर्म तो खैर आत्मज्ञान में सहायक है ही नहीं, लेकिन सकल कर्म, मैंने सारे कर्म करके मैं थक गया, लेकिन अभी की तरह अब मैं जितना सुखी हुआ सबका त्याग करके, इतना मैं सुखी कभी भी नहीं हुआ। ज्ञान जब हो जाता है तो कर्मों का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन ज्ञान होने के लिए, चित्त के शुद्ध होने के लिए कर्म, निष्काम कर्म बहुत आवश्यक है। उनके होने से चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अभी 1 मिनट बाकी है, तो समापन हो या जय कि जय कुछ और? गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय दीदी ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहते हुए ससमय समापन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है। हाँ, आज का गुरुदेव का जो हमारे प्रवचन है, बहुत रहस्य को उद्घाटित उन्होंने किया, माया के बारे में इतना स्पष्ट कर दिया कि जो नहीं है, जो हो भी नहीं सकता, जैसे मृग मरीचिका, तीनों काल में जो असत्य है, जो सत्य कभी नहीं हो सकती, न अब, न भूतकाल में, न भविष्य काल में, ऐसी घटना को माया सत्य करके दिखा देती है। जैसे आदमी स्वयं को मरा देख लेता है, अभी सभी वक्ताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। और एक विशेष बात जो गुरुदेव ने आज बताई कि अनुभूति प्रमाण नहीं, अनुभव कोई हो आपको, उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। कब तक? जब तक वो शास्त्र विहित ना हो। शास्त्र विहित हो तो वो अनुभूति प्रमाण है, लेकिन कुछ भी आपको अनुभूति हो जाए, उसको आप प्रमाण मानने लगे कि ये तो मेरा अनुभव है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, उसको प्रमाण मान के भ्रमित नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा कि बुद्धि एक प्रमुख साधन है हमारा, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का। और बुद्धि को शुद्ध होने की आवश्यकता है, बुद्धि के सूक्ष्म किए जाने की आवश्यकता है, और उसके लिए अन्य साधन है, जैसे ध्यान है, प्राणायाम है, भक्ति है, भजन है। ये डायरेक्ट साधन नहीं है ज्ञान के, लेकिन ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त होती है, और सूक्ष्म हो जाने पर उसकी भेदन शक्ति बढ़ती है, उसकी ग्रहणशीलता बढ़ती है, और वो तत्व को ग्रहण कर लेती है। प्रवचन हम रोज सुनते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि अभी उतनी सूक्ष्म नहीं है, इसलिए उसको धारण नहीं कर पाती। समझते सब हैं हम, हमें लगता है गुरुदेव की बात हम समझ गए, लेकिन वो हमारे अंदर बैठती नहीं, इसी कारण से, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है। इतना ही कहकर मैं और विस्तार नहीं करना चाहूंगा। यदि आज्ञा हो तो क्या अब समापन कर दें भाई साहब? समापन करने की भी कृपा करें। जी भाई साहब, जरूर 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 जरूर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सभी संतों की जय। जय आज के आनंद की जय। जय नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।